हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में पढ़कर आपको डेफिनेट है कि सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। जैसा कि पता है आप सभी को कि हम आपके लिए हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जितना भी आपका सिलेबस होता है उसे हम कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th। तो क्लास 10 तो हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ाया है, तो फिर आज क्या, लास्ट सेशन में जो भी हमने क्लास 10 पढ़ाया वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन रहा, यानी कि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक थे, हमने बहुत लेट आपको पढ़ाना शुरू किया था। तो हमारा पहला ये मोटिव था कि जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं जो कि अब 11th में चले जाएंगे वो सब अच्छे से जो है फटाफट अपनी प्रिपरेशन कर लें। लेकिन अब हमें एकदम सेशन एंड से पूरा टाइम मिला है। तो जैसा कि आपको मैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए शुरू करा रही हूँ, तो बार बार हर उसमें बोलती हूँ कि कोर्स बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी खफा नहीं हो, उनके लिए भी लेकर आऊँगी। तो अभी हम क्या करा रहे हैं, हम करा रहे हैं अपना कोर्स ए। तो कोर्स ए में हमारी चलती हैं दो बुक्स, एक चलती है शतज भाग 2 और दूसरी है कृतिका भाग 2। तो जो क्लास 9th के स्टूडेंट अभी 10th में आए हैं उनके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जैसे आपकी शतज बुक उसमें थी उसी तरीके से शतज और कृतिका बुक यहाँ पर भी है, बस पार्ट बदल गए हैं, 1 से 2 हो चुका है। जब आप 9th में पढ़ते थे तो पहले आपका गद्य खंड आया था, फिर उसके बाद काव्य खंड आया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले हमारे पास काव्य खंड है, फिर गद्य खंड है। तो गद्य खंड जो काव्य खंड है, अब काव्य खंड में कई सारे कवि, काव्य खंड का मतलब तो आप तक समझ चुके होंगे कि जितने भी हमारे दोहे, छंद, चौपाइयाँ, कविताएं ये सभी रहती हैं, ये हमारे काव्य खंड में आती हैं। ठीक है, इतना आपको अच्छी तरीके से पता है। अब हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है काव्य खंड से। किससे शुरू हो रहा है? काव्य खंड। तो सबसे पहले आप जब अपनी बुक ओपन करेंगे तो उसमें काव्य खंड आएगा और पहला चैप्टर रहेगा पद, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी। ठीक है, तो आज हम इसका शुरू कर रहे हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब ये डिटेल एक्सप्लेनेशन में हम आपको कराएंगे क्या क्या। देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, गद्य हो, काव्य हो, आपको राइटर या पोएट जो कोई भी है, कवि या लेखक, उनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो हम लेखक परिचय देंगे, थोड़ा सा देंगे, जितना आपको ज़रूरी है उतना। फिर उसके बाद उनकी जो भी रचनाएं हैं मेन, उनको हम दे देंगे। फिर हम पूरे पाठ, जो हम पाठ है, पाठ का हम थोड़ी सी रूपरेखा जानेंगे। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ करी जा रही है तो उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है। यहाँ पर जो ये 4 पद लिए गए हैं, इनकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, तो उस पृष्ठभूमि को हम समझने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास 4 पद आए हैं। उन 4 पदों में एक पद हम लेंगे, जैसे पहला वाला पद है, हमने वो पद लिया तो पद की हम लाइन वाइज व्याख्या करने वाले हैं। एक एक लाइन हम आपको अच्छे से समझाएंगे। फिर उसके बाद हम उसके भावार्थ से आपको परिचित कराएंगे और फिर उसका सार भी बताएंगे। सार का मतलब कहते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना कि आपको इस पद का जो है सार लिखना है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम सार किस तरीके से लिखेंगे। तो इस तरीके से हम 4 पद आपके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, पहला पाठ है सूरदास जी के पद हैं। तो रचयिता कौन है? सूरदास जी के पद हैं, तो सूरदास जी ने ही लिखा है। तो इन कवि का हम परिचय जान लेते हैं। तो क्या है? सूरदास जी का परिचय है। सूरदास का जन्म 1478 यानी कि 1478। अब मैं देखो आपको एक चीज़ साफ तौर से बता दूं, अब आपके करीबन क्षितिज में समझ लीजिए 6 आपके काव्य खंड में हैं चैप्टर और 6 गद्य खंड में। तो एक कोई भी रजिस्टर लीजिए और हर चैप्टर के आगे जितने भी पोएट और राइटर हैं उनकी जन्मतिथि, मृत्यु और उनकी रचनाएं, ठीक है, ये ज़रूर लिखना। उनका जन्म स्थान और मरण स्थान भी अगर मेंशन कर सको तो बहुत अच्छा है। इससे आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये मिलेगा कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको हर एक पेज पलटकर सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट जो है उसको कवर अप कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सूरदास जी का जन्म हुआ 1478 यानी कि 1478 में हुआ। इनका जन्म मथुरा के रुनकता रेणुका जगह पर हुआ था। ठीक है, अब ये इनका बर्थ प्लेस भी देखो यहाँ पर आ गया। इनका कहाँ पर हुआ? मथुरा रुनकता रेणुका में हुआ था। इनका जन्म दिल्ली के पास से ही माना जाता है। अब देखिए, इनके जन्म स्थान को लेकर, जो जन्म स्थल है उसको लेकर थोड़ा सा मतभेद है। कुछ का मानना है कि उनका क्या कहते हैं, दिल्ली के पास जो है सिही जगह पर है। कुछ का मानना है कि मथुरा के पास रेणुका है।
अब ये थोड़ा सा जो है ना, क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट है कि नहीं कुछ लोगों को पता है, क्योंकि भाई देखिए 1478 की बात है, तो इस चीज़ को लेकर लोग जो है ज़्यादा क्लियर नहीं है कि उनका जन्म हुआ कहाँ था। तो वो दोनों ही मत, जब भी आप उनके जन्म स्थान को लेकर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप दोनों ही मत रखेंगे कि कुछ लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के रुनकता रेणुका में हुआ था, और कुछ का मानना है कि दिल्ली के पास सही जगह पर हुआ था। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में रहते थे। अब जन्म जहां पर भी हुआ हो, मगर उनका ज्यादातर समय कहाँ बीता? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट में। अब देखिए सूरदास जी की जो है सिर्फ 3 कृतियां मौजूद हैं, ठीक है। इन तीनों ही कृतियों में श्री कृष्ण जी का ही बखान दिया गया। वो श्री कृष्ण उनके आराध्य थे। अब उनको बहुत मानते थे, तो जाहिर सी बात है, अब देखिए मथुरा वृंदावन का नाम आएगा तो श्री कृष्ण जी का नाम आना जाहिर सी बात है, लाजमी ही है। तो उस जगह पर रहकर उन्होंने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई और समझाई हैं। इनकी मृत्यु 1583 में पारसौली में हुआ। इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सिर्फ इनके 3 ही मौजूद हैं, ध्यान रखना। इसके अंदर बहुत सारे पद हैं, दोहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन सिर्फ इन 3 ग्रंथ ही हैं जिनमें इनके सारी रचनाएं संकलित हैं। कौन सी? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनका आपको मृत्यु पता चल गई 1583 में पारसौली में हुआ था, जिसमें सबसे लोकप्रिय सूरसागर हुआ। तो इनकी जो 3 ग्रंथ रहे, इसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन सा हुआ? सूरसागर। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब देखिए इनकी रस तो आपको पता है ना, रस अगर आपको नहीं पता तो इनिशियल मैं दे देती हूँ। जहां पर प्रेम हो, नायक और नायिका के बीच प्रेम हो, वहां पर हमेशा श्रृंगार रस होता है। या तो संयोग श्रृंगार होगा या विरह श्रृंगार रस होगा। 2 तरह के श्रृंगार रस होते हैं। जब मिलाप होता है, प्रेम होता है, आलिंगन होता है, तो उस जगह पर आपका हमेशा संयोग श्रृंगार होगा। लेकिन जहाँ नायक नायिका बिछड़ जाते हैं, उनकी बात होगी, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। वात्सल्य रस भी प्रेम से भरपूर है, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चे के साथ उसके साथ जो प्रेम होता है, उसकी जो क्या कहते हैं आप लेंगे ना, हर जो बाल सुलभ रचनाएं होती हैं, जैसे बच्चा बहुत अच्छे से धीमे धीमे चल रहा है, हंस रहा है खिलखिला के, तो इस तरीके का वर्णन होगा अगर छोटे बच्चे को लेकर, तो वहाँ पर वात्सल्य होगा। तो वात्सल्य रस में जो भी इन्होंने बताया है वो श्री कृष्ण जी के बचपन के बारे में हमें ये परिचित कराया है। और श्रृंगार रस जहाँ पर उन्होंने रास रचा, राधा के साथ हो, गोपियों के साथ हो, जो कोई भी है, वो सारा चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो इनकी जो सूरसागर है, ये पूरी तरीके से वात्सल्य और श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। आप साहित्य लहरी और सूर सारावली में आ जाएंगे तो भी ये रस ही मिलेंगे आपको। इनकी कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। तो देखिए कहाँ पर रहने वाले थे ये? मथुरा और वृंदावन में। मथुरा वृंदावन में ज्यादातर कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। अब ब्रज भाषा, अब चूंकि वो वहीं रहे तो उनकी भाषा ब्रज भाषा ही हो गई। तो ज़्यादातर जो उनकी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही, लेकिन कहीं कहीं आपको इनकी कुछ रचनाओं में अवधी भाषा का टच भी मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ एक ही भाषा में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पर आप इनके अवधी भाषा को भी देखेंगे। तो देखिए जब कवि परिचय पढ़ते हैं ना, तो हम बहुत हद तक हम कवि के बारे में जान गए। अब हमको ये चीज़ समझ में आ गया कि सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। अब उनकी भक्ति में उन्होंने जो ज़्यादातर रचनाएं करी उन्हीं के ऊपर करी, चाहे उनके बचपन की हो, चाहे उनके यौवनावस्था की हो, जहाँ उन्होंने रासलीलाएं करी। वो रहे मथुरा वृंदावन में तो उनके ऊपर ब्रजभाषा का असर ज़्यादा रहा। उनकी सिर्फ 3 ही रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है, तो देखिए ये हमने सूरदास जी का एक छोटा सा परिचय आपको दे दिया, जिस पे क्वेश्चंस बन सकते थे, वो लगभग हमने सभी कुछ आपको कंप्लीट करके दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारे पास में ये जो 4 पद आए हैं। ठीक है, ये जो हमारे सामने 4 पद आए हैं, इनकी थोड़ी सी रूपरेखा पढ़ लेते हैं। रूपरेखा मतलब किन चीज़ों पर आधारित है, क्योंकि पद तो हम सीधे पढ़ेंगे तो जो लाइन वाइज चीज़ें हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही हैं वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। जैसे देखिए, मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास श्री कृष्ण ने संदेश भेजा था।
उद्धव निर्गुण ब्रह्म एवं योग के उपदेश देकर गोपियों के विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां नहीं मानी। अब क्या हुआ, श्री कृष्ण बचपन से वहीं मथुरा वृंदावन में रहे, गोपियों के साथ रास किया, सब कुछ किया। अब जब बड़े हुए तो आप सभी को पता है कि कंस वध के लिए उन्हें मथुरा जाना पड़ा। उनके माता पिता वहाँ बंदी थे, उन्हें ये चीज़ का जब पता चला, और जब वो बड़े हो गए, वैसे पता तो उन्हें हमेशा से ही था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ अपनी सही समय पर करी। जब वो बड़े हुए तो उन्हें मथुरा जाना पड़ा। वहाँ जाकर जब उन्होंने मथुरा में कंस का वध कर दिया तो वहाँ का राजकाज उन्हें संभालना पड़ा। तो इस वजह से जब ये यहाँ से जा रहे थे वृंदावन से, तो इन्होंने गोपियों से ये वादा तो कर दिया कि हम लौट कर आएंगे, लेकिन चूंकि वहाँ जाकर उन्होंने वध किया, सब कुछ किया, वहाँ का राजकाज संभाला, तो फिर वो वहाँ से लौटकर नहीं आ पाए। लेकिन जब उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि गोपियाँ उनके प्रेम में हैं, उनका इंतज़ार कर रही हैं, तो उन्हें इस चीज़ का तो पता था कि अब वो वापस नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा जब मैं वापस नहीं जा सकता तो मुझे गोपियों को जो है झूठी दिलासा नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अब उनके प्यार को हमें जो है, जो वो मुझसे प्रेम करती हैं, उसे उन्हें कम करना है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि योग का संदेश दो। अब योग का संदेश, यहाँ पर आपको योगा नहीं करना है, यहाँ योगा की बात नहीं हो रही। योग संदेश जिस पे ये पूरा हमारे 4 पद बेस्ड हैं, उसका तात्पर्य है कि आप संसार की हर एक मोह माया को छोड़कर सिर्फ ईश्वर में ध्यान लगाएं। ठीक है, कि हम कहते हैं ना कि आप सन्यास ले लो, एक तरीके से, जो एक अगर आज की हम लैंग्वेज में बोले जाएं तो सन्यास ले लो, जहां पर हमारा मन सिर्फ एक जगह एकाग्रचित रहेगा, वो है परम ब्रह्म पर। हम किसी से प्रेम, किसी का मोह, ये सारी चीज़ें अपने मन से त्याग देते हैं, तो वो कंडीशन होती है योग संदेश की। अब ये योग संदेश कौन लेकर आया? अब श्री कृष्ण तो आ नहीं सकते थे, तो उनके परम मित्र थे कौन? उद्धव। श्री कृष्ण से उन्होंने बोला कि आप ये संदेश लेकर जाइए और गोपियों को दीजिए, क्योंकि गोपियां मेरे आने की राह देख रही हैं और इस समय बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हैं, क्योंकि उनको विरह वेदना है। ठीक है, तो ये उन्होंने लेके भेजा। वह ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। अब क्या हुआ कि जब उद्धव आए, उन्होंने गोपियों को ये योग संदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये ज्ञान मार्ग नहीं चाहिए। तो क्यों योग संदेश किसको दिया जाता है? जिनका मन एकाग्र ना हो, जिनका मन चंचल हो। भाई कभी हमें ये खाने का मन करता है, कभी वहां जाने का मन करता है, कभी ये देखने का मन करता है, तो हमारा मन क्या है? चंचल है इस समय। तो अगर हम इसको एकाग्र करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है? योग करना पड़ता है, हमें साधना करनी पड़ती है। तो यहाँ पर गोपियों से जब उन्होंने बोला कि आप जो है ये श्री कृष्ण के प्रेम को त्याग दीजिए, योग का संदेश लीजिए, तो भाई गोपियाँ बहुत गुस्सा हो गई। वो कहती हमें नहीं चाहिए, हमारा मन तो एकाग्र है, क्योंकि हम तो सिर्फ श्री कृष्ण को चाहते हैं, हमारा मन तो सिर्फ एक ही चीज़ पे लगा हुआ है ना, कई जगह पर थोड़ी ना स्विच कर रहा है, हमारा एक ही जगह हमारा मन लगा है, और वो कहाँ है? वो है श्री कृष्ण के प्रेम में लगा है। तो वही कहती है कि हमें ज्ञान का मार्ग नहीं चाहिए, हमें प्रेम का मार्ग ही अच्छा लगता है। इसलिए उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। वैसे भेजा वो श्री कृष्ण ने, लेकिन लेकर कौन आया? उद्धव। ठीक है ना, जिस तरीके से क्या होता है कि करे चाहे कोई भी, लेकिन जो लेकर आएगा मैसेंजर है वो पहले बुरा बनता है। तो वही चीज हुई, उद्धव यहाँ पहले बुरे बने। वैसे भेजा तो श्री कृष्ण था, वो तो बाद में भी, अब जब पद पढ़ेंगे तो गोपियां श्री कृष्ण को भी उलाहने देंगी। गोपियों ने व्यंग के द्वारा उद्धव को अपने मन की बातें कही। अब उनको गुस्सा आ गया गोपियों को कि भाई हम तो प्रेम का इंतजार कर रहे थे और आया हमारे लिए योग संदेश। तो अब उनको गुस्सा आई। अब उन्होंने जो व्यंग भरी बातें, व्यंग का मतलब यहाँ हंसी मजाक नहीं होता, हम किसी को टीज करते हैं, ठीक है, बड़े मीठे शब्दों में जिसको टीजिंग बोलते हैं वो व्यंग कहलाता है। तो वो व्यंग उन्होंने किया, किसको? उद्धव को किया, क्योंकि उद्धव योग संदेश लेकर आए थे। अर्थात तभी गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छाड़े। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर मर्यादा की बात करें, हम जैसे होता है कि अब हम अपने मम्मी पापा से अपने फ्रेंड्स जैसे बात तो नहीं कर सकते, हर एक चीज़ की शिकायत नहीं कर सकते, हर एक चीज़ नहीं बता सकते। तो यही चीज़ मर्यादा क्या थी? वो गोपियाँ और उद्धव के बीच थी। गोपियाँ गुस्सा थीं, लेकिन वो अपना गुस्सा सीधे सीधे उद्धव पे नहीं उतार सकती थी, सीधे सीधे तंज भरी बातें नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये एक मर्यादा है, समाज की मर्यादा। उद्धव पद में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो इस वजह से गोपियां उनसे डायरेक्टली ये सारी बातें नहीं कह सकती थी। अब हुआ क्या, जब उद्धव ने ये योग संदेश दिया और गोपियों को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ गया।
अब गोपियों ने क्या किया, सारी बातें भौरे से कहनी शुरू करी। अब भौरा सुने ना सुने, लेकिन उद्धव के तो कान है, वो तो सुन रहे हैं। अब बात क्या है कि अभी मान लो हमें इधर एक व्यक्ति खड़ा है, हमें उससे कोई बात कहनी है और हम आपसे चीज बोलेंगे और ताकि उसको सुनाई दे, तो उसे अगर उसके मन में वो चीज है तो सीधे सीधे उसको समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो योग संदेश को लेकर भौरे से बातें करने लगी, भौरे के ऊपर व्यंग करने लगी। तो और वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर था, वो उद्धव के ऊपर था, उद्धव से कह रही थी। तो क्या हुआ, इसीलिए उद्धव और गोपियों का संवाद भ्रमर गीत नाम से पसंद हुआ। क्यों? क्योंकि अब वो चूंकि वो भौरे से बात कर रही थी, इसलिए ये पूरा संवाद जो उद्धव और गोपियों के बीच इस योग संदेश को लेकर हो रहा है, उसे क्या कहा गया, भ्रमर गीत कहा गया। तो भ्रमर गीत तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे सामने उस भ्रमर गीत में से सिर्फ 4 पद ही रखे गए। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि जब जो उद्धव स्नेह के धागे से बंधे रहते तो वह विरह की वेदना को अनुभव नहीं कर पाते। उद्धव श्री कृष्ण के पास रहने के बावजूद भी उन्हें प्रेम की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। जो पहला पद हम पढ़ रहे हैं, वहां पर वो गोपियां उद्धव को व्यंग कर रही हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, आप उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। जब आप प्रेम को ही नहीं जानते हैं तो आप विरह को क्या समझेंगे, ठीक है ना। जब हम किसी से प्रेम ही नहीं करेंगे तो उससे जुदा हो जाने का दर्द हम क्या समझेंगे। तो आपने जब प्रेम ही नहीं किया तो आप इस बात को जानते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही क्या भाग्यशाली हैं। दूसरे पद में गोपियां यह स्वीकार करती हैं कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, श्री कृष्ण के लिए उनके प्रेम की गहराई को प्रकट करती हैं। दूसरे पद में वो क्या कह रही हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद बहुत सारी बातें थी जो अपने मन के अंदर रखी हुई थी, और वो उन्होंने मन की बातें अपने मन में ही रखी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि श्री कृष्ण आएंगे एक दिन, और जिस दिन आएंगे वो अपने मन की बातें उस दिन श्री कृष्ण से कहेंगी। लेकिन श्री कृष्ण आए नहीं, इस तरीके से उनके मन की जो बातें थी, जो इच्छाएं थी, वो मन में ही रह गई। तीसरे पद में क्या है, देखिए तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकता वाले प्रेम को विश्वास को प्रकट करती है। अब उसके बाद उन्होंने जब तीसरा पद में वो क्या कह रही हैं, ये योग का संदेश हमने ना कभी देखा है ना पहले हमने सुना है। जिस तरीके से हम बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना खाते हैं और उसके बीच में हम कोई ककड़ी खाएं और वो बहुत ही कड़वी हो तो हमारे मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, उसी तरीके से क्या है, गोपियां क्या है, वो बहुत अच्छे से प्रेम का सारा अनुभव कर, विरह में ही सही, लेकिन गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम का आनंद ले रही थी ना। लेकिन ये योग का संदेश बीच में आया उसी तरीके से जैसे स्वादिष्ट खाने के बीच में कड़वी ककड़ी आ जाती है। तो उन्होंने तीसरे पद में ये बताया है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, और अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को प्रजा की हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। चौथे पद में वो बताती हैं कि श्री कृष्ण जो है वो शुरू से ही अन्याय के खिलाफ रहे, कोई अन्याय करता तुरंत उससे लड़ जाते थे, उसे न्याय सिखाते थे। लेकिन आज क्या है, वो एक राजा होते हुए भी अन्याय कर रहे हैं, जहां उन्हें खुद होना चाहिए वो वहां किसी और को भेज रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अंतिम पद में सूरदास जी ने क्या बता दिया, एक तरीके से श्री कृष्ण के जरिए उन्होंने हमें धर्म सिखाया है कि कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना है, जो प्रॉमिस करना है उसे हमें निभाना है। ठीक है, तो ये 4 पद थे आपके, जिनको हमने हल्का सा थोड़ा सा रूपरेखा, उनकी पृष्ठभूमि आपको समझाई। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इन 4 पदों को। बहुत ध्यान से देखिएगा ये 4 पद, और बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने पृष्ठभूमि तो आपको समझा दी कि क्या क्या चीजें थी। पहला पद में क्या है, सबसे पहले जब भी आप पद पढ़ोगे, कुछ भी है, पहले पद को पूरा पढ़ लो, बहुत जरूरी है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ अर्थ समझ लो, अर्थ तो हम समझेंगे बाद में, पहले हमें पता होना चाहिए कि पंक्तियां क्या हैं, क्योंकि पंक्तियों आधारित क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी पंक्तियों को पूर्ण करने की बात आ जाती है, कभी सिर्फ 2 पंक्ति दे देंगे बीच में से, तो हमें पंक्तियों का पता होना जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पदों को पूरा से अच्छे से पढ़ेंगे। उद्धव तुम तो हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय नाही मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहे न दागी। जय जय जल महातेर की गागरी,
सॉरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहाँ पर क्या कह रही है, मैंने पहले वाले पद में आपको क्या बताया था, क्या था पद की रूपरेखा, ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने उद्धव पर तंज किया था। गोपियों की शिकायत वाजिब है कि जब उद्धव स्नेह के धागे से बंधे रहते तो वह विरह की वेदना अनुभव नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य क्या है कि उद्धव जो है वो प्रेम से जब बंधे ही नहीं तो विरह को समझेंगे क्या। अब मैंने क्या बताया था, व्यंग कर रही हैं गोपियां, किस पर, उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। वही उन्होंने पहली लाइन कही है, क्या, उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भागी, यानी उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अब यहाँ पर भाग्यशाली का मतलब ये नहीं है कि आपके भाग्य बहुत अच्छे हैं, मैंने क्या बताया कि ये एक व्यंग है। यहाँ पर भाग्यशाली के पीछे उनको एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली कहने का की बात कही गई। भाग्यशाली सिर्फ उन्हें व्यंग के तौर पर। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों कहा गया, देखिए उन्होंने ये इसलिए कहा, गोपियां क्या हैं, वो श्री कृष्ण के प्यार में पड़ी, आज श्री कृष्ण उनके पास नहीं है तो उन्हें विरह की वेदना हो रही है, ठीक है। तो वही चीज बोले कि तुम तो बहुत अच्छे भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के पास नहीं रहे, उनके प्रेम से छूट रहे, तो इसलिए तुम इस विरह की वेदना को नहीं भोग रहे हो, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। लेकिन उसके पीछे उन्होंने जो तंज किया है कि तुम दुर्भाग्यशाली हो, यानी कि तुम इस परम प्रेम से वंचित रह गए। बताओ तो, श्री कृष्ण के पास रहकर भी इतने बड़े, इतने अच्छे सुख और आनंद से तुम वंचित रहे श्री कृष्ण के प्रेम से, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से बड़भागी अर्थात भाग्यशाली कहकर उनको तंज किया जा रहा है। अपरस रहित स्नेह तगाताय मन नाही मन अनुरागी। अब यहां कह रहे हैं अपरस रहित स्नेह तनातक, यानी कि पास रहने पर जो है वो स्नेह बढ़ता है, मोस्टली यही होता है ना, स्नेह बढ़ता है। और तुम तो उनके पास रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए, ठीक है ना। हम जब किसी के साथ रहते हैं, ज्यादा समय बिताते हैं, तो हमारा उससे लगाव बढ़ता है, लगाव बढ़ता है ना, कोई भी कैसा भी हो, हमारा उससे लगाव बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तुम तो इतने टाइम से तुम श्री कृष्ण के पास थे, लेकिन तब भी तुम्हारा मन अनुरागी नहीं हो पाया, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम को से तुम डूब ही ना पाए। अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि तुम मतलब इतना पास श्री कृष्ण के रहे और तब भी तुम उनके प्रेम में डूब नहीं पाए, जैसे पुरैन पात रहित जल जल भीतर ताह रस देहे न दागी। अब यहां पर कह रहे हैं पुरैन अर्थात कमल, कमल देखा है ना, कमल कहाँ उगता है, तालाब में उगता है ना, पानी के बीच में उगता है। तो उन्होंने कहा पुरैन पात यानी कि कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, कहाँ रहता है, जल के भीतर रहता है, कहाँ पर, जल के भीतर, तारस देह न दागी, और तब भी जो है वो एक भी दाग से अछूता रहता है। ये तो मैंने आपको शब्द बाय शब्द अर्थ बताया, इसका मतलब क्या है मैं पीछे से बताती हूँ। जिस तरीके से कमल जो है वो कहाँ उगता है, पानी में उगता है। अब आपने अगर कमल कभी ना देखा हो तो प्लीज देखने की कोशिश करना, तो आपको बात समझ में आएगी। मैंने तो देखा है, ठीक है, मैंने तालाब में जाकर कमल के फूल को तोड़ा भी है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि जो तालाब होता है, तालाब में जो कमल उगा, तो आप उसके पत्ते को देखना, वो रहता पानी में है, लेकिन एक पानी की बूंद भी उसको गीला नहीं कर पाती। अब कभी कमल का देखना, तो कमल का पत्ता जो हरा वाला होता है उसको लेना और उसके ऊपर पानी की एक बूंद डालना, देखना वो तुरंत सरक जाएगी और एक इतना सा भी दाग पानी का उसके ऊपर नहीं लगने पाता, यानी कि इतना भी गीला नहीं होने पाता। तो वही उन्होंने कहा, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहने पर भी वो पानी से गीला नहीं हो पाता, एक दाग उस पे नहीं लगता, उसी तरीके से जिस तरीके से तुम श्री कृष्ण के पास रहे और तब भी तुम्हारे मन में जो है उनके लिए प्रेम जागृत नहीं हुआ। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण उन्होंने कमल के पत्ते का दिया, अब दूसरा उदाहरण वो क्या दे रही हैं, जय जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से भरी गगरी, गगरी का मतलब तो जानते हैं, घड़ा मटका, आप लोग जानते हैं ना, गर्मियों में हम लोग पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें ठंडा पानी होता है। उसी तरीके से पुराने समय में ये डिब्बे वगैरह तो होते नहीं थे, तो क्या होता था, ये
मटकियों में ही तेल रखा जाता था। तो जिस तरीके से तेल से भरी हुई गागर, अब जैसे हम किसी भी गागर में, मिट्टी के बर्तन में अगर हम तेल भर देंगे तो वो क्या होता है, अब चूंकि तो मिट्टी है, जिस तरीके से हम पानी भरते हैं तो वो पूरा पानी जो उसके अंदर स्टोर तो हो जाता है लेकिन घड़ा पूरा गीला भी हो जाता है। उसी तरीके से जब हम तेल भरते हैं तो वो तेल भी क्या है, वो मिट्टी के अंदर समा जाता है, पूरा चिकना हो जाता है। अब उस तेल भरी गागर क्या होगी, चिकनी हो चुकी है। अब उस गागर को अगर हम पानी में डुबोएंगे और डुबो के हम दोबारा निकालेंगे तो चूंकि वो चिकनी हो चुकी है तो इतनी सी भी गीली नहीं होगी, उसके ऊपर पानी ठहरेगा ही नहीं। तो यहां पर वही उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, जय जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से भरी हुई गागर को पे बूंद की पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती है, उसी तरीके से तेल की गागरी कौन हो गए, उद्धव हो गए। जो जल कौन है, वो है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का प्रेम। तो मतलब उद्धव कौन है, वो तेल से भरी गागरी है जिसके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम रूपी जल का एक भी बूंद ठहर नहीं पाया, यानी कि उन्हें उस प्रेम का एहसास हो ही नहीं पाया। ठीक है, ये दो उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ तीसरा अब समझ में आ गया ना, जिस प्रकार जल माह तेल की गागर, जिस प्रकार जल में अगर हम तेल से भरी गागर को डाल भी दें तो एक भी बूंद उसके शरीर पर नहीं लग पाती है, उसी तरीके से उद्धव श्री कृष्ण के पास भी रहे लेकिन उन्हें जो है पानी की एक भी बूंद छू नहीं पाई। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि आपके पास प्रेम रूपी नदी बह रही थी। अब ठीक है, किसके प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी बह रही थी, प्रीति नदी। यहाँ प्रीति नदी में ध्यान दीजिएगा, रूपक अलंकार है। प्रीति नदी, आप जिस क्या कहते हैं, प्रेम रूपी नदी आपके पास बह रही थी, आपने उसमें पैर डालकर धोने की बात तो दूर, आपने उसमें एक निगाह भी नहीं डाली। ठीक है ना, वही दिया, प्रीत नदी में पाँव ना बोरियो, यानी कि तुम्हारे पास जो प्रेम रूपी नदी बह रही थी, तुमने उसमें पैर तो डुबोया ही नहीं, धोया ही नहीं, दृष्टि ना रूप परागी, यानी कि तुमने उसके ऊपर एक दृष्टि तक नहीं डाली, यानी कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे। तुम्हारे पास तो प्रेम की नदी बह रही थी, तुमने उसमें अपना पैर तो डाला ही नहीं और अपनी दृष्टि भी नहीं डाली। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यो पागी। अब लास्ट लाइन, ये जो 4 लाइनें, इन्होंने तो सिर्फ उद्धव के जो है वो दुर्भाग्यशाली होने की बात कही, लेकिन अब आखिरी लाइन में वो अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही हैं, वो अपने आप को बता रही हैं। वो अपने आप को क्या बोल रही हैं, चीटी बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं, चीटी। और श्री कृष्ण को क्या बोल रही हैं, गुड़। अब क्या बोल रही हैं, अबला हम भोरी, यानी कि हम तो जो हैं अबला हैं और बहुत ही भोले हैं। ठीक है, हम अबला हैं और बहुत ही भोले हैं। गुर चाटी ज्यों पागी। अब यहां पर क्या है, गुर चाटी ज्यों पागी। अब देखिए, इसको पहले, इसको ये लाइन समझने से पहले आपको बैकग्राउंड में पहले थोड़ी चीज में समझा देती हूँ। जैसे गुड़ होता है, गुड़ को आपने देखा ना, चीटी अगर उस गुड़ पर लग जाती है तो लगने के साथ क्या होगा, क्या होगा, वो उसको चाटते चाटते उसी में मर जाती है, उससे अलग नहीं हो पाती। तो वही चीज कह रही कि हम क्या हैं, हम चीटी हैं और श्री कृष्ण गुड़ हैं। हमारी स्थिति ये है कि हम उसी में, उस प्रेम में ही पड़ गए। हमारी स्थिति उस चीटी के समान है जो गुड़ में चिपक कर अपने प्राणों को त्याग देगी। तो ये तो हमारी रही लाइन वाइज व्याख्या। अब हम देखने जा रहे हैं इसके भावार्थ को। देखिए भावार्थ क्या है। अभी जो मैंने लाइन वाइज आपको अर्थ समझाया वो सिर्फ इसलिए था ताकि आपको हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लाइन कहीं से भी उठा के दे दो, आप तुरंत उस चीज को पहचान जाओ और अर्थ कर लो। अब क्या होगा, कभी कभी आपके पास में इस तरीके से पूरा पैरा दे दिया जाएगा और पैरा देने के बाद आप बोला जाएगा इसका भाव समझाइए। तो भाव समझाने के लिए आपको अर्थ पता होना जरूरी। तो ये है वो भावार्थ, ठीक है, जो मैंने समझाई ये चीज। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के मित्र से कहती हैं कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अपने मित्र श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को नहीं जान पाए। ठीक है ना, तो भाग्यशाली क्या था, वो कहते ना हम क्या किसी चीज को अपोजिट कहकर किसी को टीज करते हैं, वही बात यहाँ पर हुई है। ठीक है, उनसे प्रेम नहीं कर पाए।
नहीं तो आप भी उनसे उनसे दूर होने के दर्द को सहन करना होता। अच्छा है कि आप उनके प्रेम नहीं हुए, नहीं तो उनसे दूर होते तो आपको उनसे दूर होने के दर्द को सहन करना पड़ता। आप बिल्कुल पानी में खिले कमल के पत्ते की तरह हैं, जो पानी के भीतर रहकर भी अछूते रहते हैं, पानी से अछूते रहते हैं, पानी से गीले नहीं हो पाते। जिस तरह तेल की गागरी को अगर पानी में डालकर निकाले फिर भी कुछ ना हो पाए, यानी कि अब तेल की गागर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक गागर में तेल भर दो, उसे पानी में डालो और फिर निकालो तो वो बिल्कुल भी गीली नहीं होती, उसी तरीके से है। यानी तब भी वह गीला ना हो, बिल्कुल आप वैसे ही हैं जो श्री कृष्ण के इतने पास होकर भी उनके प्रेम से अनजान है। उनका प्रेम आपको छू नहीं पाया है। प्रेम की नदी में आप अपने पैर भी नहीं डुबोया और उन पर अपनी नजर भी नहीं डाली। आपके पास तो श्री कृष्ण खुद थे, मतलब आपके पास तो प्रेम की नदी बह रही थी, आपको तो उसमें स्नान करना चाहिए था, लेकिन आपने तो उसमें पैर तक नहीं डाला, यहाँ तक कि तो आपने उस पर नजर तक भी नहीं डाली। लेकिन हम गोपियां तो अबला हैं, श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह चिपट गए हैं जैसे गुड़ से चींटियां लिपट जाती हैं और अपने प्राण खो देती हैं। यानी कि गुड़ में क्या होता है, गुड़ से वो चिपट जाती हैं और चिपटने के बाद उन्हें पता है कि वहां से एक बार हम चले जाएंगे, चिपक जाएंगे तो हमारी वहां से निकल पाना मुश्किल है। तो हम भी उनके प्रेम से इसी तरह चिपटे हैं कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम उनसे अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका भावार्थ। पहले पद का क्या था, भावार्थ। अब हम इसके सार को समझेंगे, बहुत जरूरी है। देखिए मैं आपको समझा दूं कि सार किसी भी, कोई भी पद हो, कोई भी पाठ हो, कोई भी हो, सार को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। समरी मतलब किसी चीज के एक्सट्रैक्ट को निकाल लेना, तो ये वही एक समरी या एक्सट्रैक्ट आप समझ लोगे जो पद का हम निकाल के लेकर आएंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, पहले पद में गोपियों की यह शिकायत है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वह विरह की वेदना को महसूस करते। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम के रस में नहीं डूबे, तुम कृष्ण प्रेम से सर्वथा अछूते रहे, तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कभी अनुराग उत्पन्न ही नहीं हुआ, तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी जल का संसर्ग नहीं जाता। यानी कि जल में रहता है लेकिन जल के साथ रहकर भी वो जल से अलग ही रहता है, उसका इतना % भी असर उस पत्ते पर नहीं पड़ता है। गोपियां उद्धव पे एक अन्य माध्यम से व्यंग करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार जल के मध्य रहते हुए तेल लगे गागर पर जल की एक भी बूंद नहीं टिकती, ठीक वैसे ही तुम कृष्ण के प्रेम की कोई बूंद नहीं है। यानी कि तुम्हारे ऊपर जिस प्रकार तेल की गागर पर पानी की एक बूंद नहीं रहती, उसी तरीके से तुम्हारे ऊपर भी एक भी बूंद नहीं ठहरती है। अरे उद्धव, तुम तो प्रेम की नदी में कभी पैर भी नहीं डुबोया, तुम्हारी दृष्टि उनके सुंदर रूप पर ही नहीं पड़ी, तुम उनके रूप पर क्या मुग्ध होगे। गोपियां अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहती, अब वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि हम तो बड़ी भोली भाली हैं और कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार अनुरक्त हैं जैसे चींटी गुड़ के समान होती है। चींटी क्या होती है, जैसे गुड़ के प्रति आसक्ति रखती है, उसी तरीके से हम भी श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति रखते हैं। तो ये रहा हमारा पाठ का इस पद का सार। हर एक देखो पद का हम अलग अलग लेकर आ रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। अब आ जाते हैं हम दूसरे पद में। ठीक है, दूसरे पद में हमने क्या बात करी थी कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने वादा किया कि हम वापस आएंगे। तो उन्होंने जो विरह वेदना थी, जो भी कष्ट थे गोपियों ने सहे, वो चुपचाप सहते रही। अपने मन की जितनी भी इच्छाएं थी, जो भी बातें थी, वो उन्होंने अपने मन में ही रखी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तब हम ये बातें कहेंगे। लेकिन अब क्या है, अब श्री कृष्ण नहीं आए तो अब उनके मन की जो जितनी भी इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो सब उन्हीं के मन में रह गई। तो क्या कहती हैं, देखिए, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तनमन व्यथा सही, अब इन जोग संदेशी सुन सुन विरही विरह दधी, चाहती हुती गुहार जितेते उतते दार बही, सूरदास अब धीर धरे क्यों मर जादा ना लगी।
तो अब यहाँ पर क्या कह रही हैं, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। तो अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कि हम अपने मन की बातें मन में ही रह गई हमारी, क्या है ना, मन की मन ही मांझ रही, अर्थात हमारी जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी बातें थी, जितने भी कष्ट थे, हमें पता था श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे कहेंगे। अब क्या श्री कृष्ण आए नहीं, तो अब हमारे मन की जितनी भी अभिलाषाएं, जितनी इच्छाएं, जितनी बातें थी, वो सब हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब बताओ हम किससे जाकर अपनी ये सारी बात कहें उद्धव, ना ही परत कही। अब हम क्या होता है, हम अब जब हम किससे प्यार करते हैं तो प्यार भरी बातें हम किसी और से तो कह नहीं सकते, जो होता है हम उसी से हमें कहना पड़ता है ना। हम किसी, अब कोई संदेश थोड़ी ना कि इसको बोलो वो जाकर कह दे, तो प्रेम भरी बातें तो हम अपने प्रेमी से ही कहेंगे ना, किसी और से तो कहेंगे नहीं। तो वही चीज उन्होंने बोली कि अब हम किससे कहें जाकर, कोई है ही नहीं, हम आपसे तो कह नहीं सकते ये बातें प्रेम, जैसे उनका योग संदेश लाकर आपने हमें तो दे दिया, लेकिन हम अपनी प्रेम भरी बातें हम आपको नहीं कह सकते कि आप जाकर उनसे कह दीजिए। तो हमारी क्या है, मन की बातें मन में रह गई, हम किससे जाकर अपनी ये सारी बातें कहें। अवधि आधार आस आवन की, यानी अवधि मतलब हम उस समय की वेट कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे उनके वापस आने की। अवधि आधार आस आवन की, हमारे अंदर ये था कि एक समय होगा कि वो आएंगे, तो हम उनके वापस आने की वेट कर रहे थे। तन मन विथा सही, यानी कि हमने तन और मन की जो भी तकलीफें थी, हमने उसको खुशी खुशी सह लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनके वापस आने का इंतजार कर रहे थे, वो समय का इंतजार कर रहे थे जिस समय वो वापस आएंगे। अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी बिरही बिरही दगद, अब तुम जो ये योग संदेश लेकर आए हो, इसको सुन सुन कर, ठीक है, क्या दिया, अब इन जोग संदेश ही सुनी सुनी, अब ये जो योग का संदेश तुम लेकर आए हो, इसको सुन सुन कर बिरही बिरहर दधी, और जो विरह की अग्नि हमारे अंदर, विरह की अग्नि, विरह का मतलब तो आप जानते हैं ना, जब प्रेमी प्रेमिका अलग हो जाते हैं तो वो जो तकलीफ होती है, अलग प्रेम की वजह से अलग हो गए हैं, तो वो जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को हम बोलते हैं विरह। तो जो अब श्री कृष्ण और गोपियां जो अलग हो गए थे, उनके अलग होने की जो तकलीफ गोपियां सह रही थी, अब वो क्या है, और ज्यादा बढ़ रही है। हम तो अभी इंतजार कर रहे थे, अब ये योग संदेश सुन सुनकर क्या है, हमारी जो ये तकलीफ है, जो हमारा ये जो विरह है, ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी ये विरह की जो तकलीफ है, विरह की जो अग्नि है, ये और ज्यादा दहक रही है। चाहती हुती गुहार जितेते उतते तार धार बही, यानी कि हम जिधर से चाहते थे कि हमारी ये जो विरह अग्नि को शांत करने के लिए जल की धारा बहे, है ना, चाहती हुती गुहार जितेती, यानी कि जहां से हम इस विरह अग्नि को शांत करने के लिए गुहार लगा रहे थे, उतते तार बही, और उधरी से क्या है, तकलीफ और मिली, मतलब उधर से और अग्नि को भड़काने का कार्य हुआ विरह अग्नि को। यानी कि क्या हुआ, हम कहाँ गुहार लगा रहे थे, हम श्री कृष्ण से गुहार लगा रहे थे कि हमारी विरह अग्नि बढ़ी हुई है, आप वापस आ जाइए। हम जहां से बह लगे वहां से क्या है, और तकलीफ देने की ही बात आई कि भैया हम तो आ नहीं सकते, हम अपना प्यार दे नहीं सकते, तुम ये योग संदेश ग्रहण करो। तो हम जहां से चाह रहे थे कि हमारी विरह अग्नि को शांत करने के लिए प्रेम रूपी जो बातें हैं या श्री कृष्ण हैं वापस आ जाएं, वहां से योग संदेश रूपी जो है वो और ज्यादा अग्नि में घी डालने का कार्य कर रहा है, उस विरह अग्नि को और भड़काने का कार्य कर रहा है। सूरदास अब धीर दरहे क्यों मर ज्यादा न लगे। अब आखिरी लाइन में क्या कह रहे हैं सूरदास जी, कहती हैं गोपियां कि अब हम धीरज क्यों लगे, और हम क्यों ना मर्यादा, जिसको मर्यादा का पालन करना चाहिए था उसी ने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो अब हम क्यों धीरज धरें। मर्यादा, प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि आप जो वादा करिए उस वादे को निभाइए, लेकिन श्री कृष्ण जी ने जो वादा किया कि हम एक समय है जब हम वापस आएंगे,
लेकिन वो तो वापस आए नहीं। और जब उन्होंने ही उस मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम कैसे धीरज को धारण करें? हम क्यों नहीं अपनी मर्यादा को लांघ जाएं? उन्होंने ही मर्यादा नहीं रखी तो अब हम अपनी मर्यादा में कैसे रहें? अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। इस पद में गोपियां कहती हैं कि हमने अपने मन की बात मन में ही रख ली है, लेकिन उद्धव आप तो संदेश लेकर आए हैं। वह तो ठीक है, पर अपनी मन की बात से नहीं कह पाएंगे। यानी कि आप श्री कृष्ण का भले संदेश लेकर आए, लेकिन हम अपने मन की प्रेम भरी बातें आपसे तो नहीं कह सकते ना, तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अपने मन की बात आपको कहना उचित नहीं मानते हैं। हम गोपियां ये सोचकर अपने मन की बातें रखी थी कि कभी श्री कृष्ण वापस लौट कर आएंगे तो हम उन्हें अपने मन की बात बताएंगे। यानी कि उनके लौट के आने का हम इंतजार कर रहे थे कि जब वो वापस आएंगे तो अपने मन की सारी बातें हम कहेंगे। लेकिन इतना समय बीत गया और वो नहीं आए, और श्री कृष्ण ने जो संदेश भेजा है उससे हम गोपियां और भी दुखी हो गए हैं। यानी कि क्या है, हम तो प्रेम चाह रहे थे, लेकिन उल्टा क्या आया, योग संदेश। तो हमें प्रेम तो मिला नहीं, ऊपर से हमारी विरह अग्नि को भड़काने, तो वो हमको और ज्यादा तकलीफ दे रहा है। उन्होंने ये संदेश भेजकर आग में घी डालने का काम किया है। ऐसी परिस्थिति में अपने रक्षक को बुलाते हैं सहायता के लिए, लेकिन यहाँ तो हमारे रक्षक ही हमारे दुख का कारण बने हैं। रक्षक कौन? श्री कृष्ण। भाई हमारे अंदर जो विरह अग्नि है इसको शांत कौन कर सकता है? सिर्फ श्री कृष्ण कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारी अग्नि को और विरह अग्नि को और भड़काने का कार्य किया है। हम गोपियां चाहते हैं कि हमें प्रेम के बदले प्रेम मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हम अपनी मर्यादा पार कर रहे हैं। हम अपने दिल की बात नहीं बताना चाहते, लेकिन अब हम बताते हैं कि हमें कितनी तकलीफ हो रही है। वही चीज उन्होंने बोला कि जिसको मर्यादा का पालन करना था उसने नहीं किया, तो अब हम क्यों मर्यादा रखें? भाई प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसी से हम प्रेम भरी बातें कहें। लेकिन अब हम क्या हैं, अब हम उस मर्यादा को लांघ रहे हैं और अपने मन की तकलीफ, अपने मन के प्रेम को हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब इसका सार समझ लीजिए, इस पद का जो पूरा सार है। दूसरे पद में गोपियों को यह स्वीकारोक्ति है कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। मन की जितनी बातें हैं उनके मन में ही रह गई हैं। कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती गोपियां स्वीकारती हैं कि वे कृष्ण के समक्ष अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाई। हमसे वे प्रेम की बातें कही नहीं गई, पता नहीं कोई कैसे कह पाता है। हम उनके आगमन की अवधि में गिन गिन कर अपने तन मन की व्यथा को सहती रही। तुमने अर्थात उद्धव अचानक आकर हमें योग का संदेश सुना दिया, जिसे सुन सुनकर हम गोपियां विरह अग्नि में तप रही हैं। हम तो पहले से ही वियोगिनी थी, यानी कि पहले से ही हम वियोग को सह रहे थे। तुमने योग ज्ञान देकर हमें विरह अग्नि में जलाकर दग्ध कर दिया है। एक तो हम पहले ही अग्नि में जल रहे थे, ऊपर से तुमने योग संदेश जलाया, वो अग्नि और ज्यादा भड़क उठी। हम तो तुमसे अपनी व्यथा की गुहार लगाना चाहती थी, परंतु तुमने उससे पहले ही प्रेम धारा के स्थान पर योग धारा की बहाकर हमें और दुखी कर दिया। अब हमारी कोई मर्यादा शेष नहीं रह गई। तो प्रेम की जो मर्यादा है अब हम उसको लांघ रहे हैं और अपने मन की बात हम आपको बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब हम किसी से कितना प्रेम करते हैं, हम किसी को कितना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मम्मी पापा के प्रेम का या भाई बहन के प्रेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रेमी और प्रेमिका, नायक और नायिका। क्योंकि यहाँ पर इस प्रेम की मर्यादा यही होती है कि हम जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, हम सिर्फ उसी को ही हम अपने प्रेम भरी बातें कहते हैं, हम कभी किसी और से नहीं कहते। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मर्यादा को लांघा जा रहा है। अब लांघते हुए वो बता रही हैं कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए वो क्या दे रही बताती हैं उदाहरण। तो सबसे पहले पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर हम बताते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसि कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करऊ ककरी। सूतो व्याधि हमको लय आई, देख सुनी ना करी।
यह तो सूर तिहि लय सौंपे जिनके मन चकरी। ठीक है, तो अब वो अपने मन की व्यथा बताती हैं कि हम श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। क्या कहती हैं? सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा आप समझ लो। एक पक्षी होता है, वो क्या होता है, उस पक्षी को बोलते हैं हारिल पक्षी। क्या बोलते हैं? हारिल पक्षी। वो पक्षी ऐसा होता है कि वो एक लकड़ी का टुकड़ा सारी उम्र अपने पंजे में पकड़ा रहता है और सिर्फ उसे ही अपने जीवन का एकमात्र, अगर वो लकड़ी उससे अलग हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका मानना ऐसा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर उसी का उदाहरण लिया गया, हारिल पक्षी का। क्या बोल रही हैं गोपियां? हमरे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो अपने आप को क्या कह रही हैं? हारिल पक्षी बता रही हैं। और वो जो लकड़ी का टुकड़ा हारिल पक्षी पकड़े रहता है वो कौन है? श्री कृष्ण। हमरे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण कौन है? वो हारिल की लकड़ी, जो हारिल पक्षी लकड़ी का टुकड़ा पकड़े रहता है, हम वो लकड़ी है। अर्थात जिस तरीके से वो हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है और उसे अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानता है कि उसका जीवन ही उसी से चल रहा है, उसी तरह गोपियां कह रही हैं कि हम वो हारिल पक्षी हैं और हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम उस लकड़ी, वो लकड़ी के समान है जो हमारे जीवन का सिर्फ एकमात्र सहारा है, कि हमारे लिए श्री कृष्ण का प्रेम ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। वो जब तक हमारे साथ है, प्रेम है, तब तक ही हम जीवित हैं। अगर वो हमसे अलग हो जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर उन्होंने सब अपने आप को हारिल पक्षी बताया है और श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी बताया है। ठीक है, अब आते हैं मन। ये मन कर्म वचन, मन कर्म वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। हमने मन कर्म वचन से नंद के नंदन, यानी कि नंद गांव के नंदन जो हैं, नंद बाबा के नंदन अर्थात पुत्र को हमने उर से मन क्रम वचन से अपने हृदय में दृढ़ करके पकड़ा हुआ। मन कर्म वचन से हमने नंद बाबा के नंदन यानी कि पुत्र को हृदय में पकड़ा हुआ है, जिस तरह हारिल पक्षी अपने में लकड़ी को पकड़े रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कान्हा कान्हा जगरी। जागत यानी कि जागते हुए, सोवत अर्थात सोते हुए, स्वप्न यानी कि सपने में, दिवस यानी कि दिन में, निसी मतलब रात में, यानी कि जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी। हम बस क्या है, मन में कान्हा कान्हा का ही जाप करते रहते, कान्हा ही कान्हा पुकारते रहते हैं। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करऊ ककरी। हमारे मन में तो श्री कृष्ण बसे थे, हम उनसे प्रेम करते हैं, उससे मीठा एहसास तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन जब हमने ये जोग का संदेश सुना, जोग का संदेश ना, सुनत जोग लागत ऐसो, और ये जोग का संदेश हमें उसी तरीके से लगा जैसे कि करऊ ककड़ी। ज्यों करऊ ककड़ी अर्थात जब हम बहुत अच्छा भोजन खाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है और बीच में एक कड़वी ककड़ी मुंह में आ जाए तो मुंह का सारा टेस्ट बिगड़ जाता है। उसी तरीके से तो हम क्या थे, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए थे, उनके प्रेम का आनंद महसूस कर रहे थे, लेकिन उसी के बीच में ये योग संदेश ने हमारे मुंह का सारा टेस्ट खराब कर दिया, जैसे कि कड़वी ककड़ी हमारे मुंह में आ गई हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी। तुम हम लोग के लिए एक ऐसी व्याधि अर्थात बीमारी लेकर आए हो जो हमने ना पहले कभी देखी है ना कभी सुनी है, और वो हमसे कह रहे हो कि तुम ग्रहण कर लो। ठीक है ना, ये हमारे लिए एक वैसी बीमारी की तरह है जिसे हमने कभी ना देखा है ना सुना है। योग का संदेश तो हमें मन की शांति देता है, लेकिन उन्हें तो मन की शांति श्री कृष्ण के प्रेम में मिल रही है, तो उनके लिए वो योग का संदेश क्या है, एक बुरी बीमारी की तरह है, एक ऐसी बीमारी जिसे उन्होंने कभी देखा न कभी सुना है। यह तय सूर तिही लय सौंपो जिनके मन चकरी। सूरदास जी आखिरी पंक्ति में क्या कहते हैं, गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं कि ये
योग का संदेश उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री के समान चंचल है। अब योग का संदेश किस लिए दिया जाता है? ताकि हमारा मन एकाग्र हो सके, भटकना बंद हो, हमारे मन को शांति मिले। ठीक है ना। योग हम इसीलिए करते हैं, हम खाली एक ब्रह्म में एकाग्र होकर ध्यान करते हैं और हमें शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उनको ये संदेश दिया जाता है जिनका मन चंचल है, कभी इस पे लग रहा है, कभी उस पे लग रहा है, कभी उस पे लग रहा है। तो गोपियां क्या कह रही हैं? भाई हमारा मन तो एकाग्र है, हमारा मन तो एकाग्र है। किस पे एकाग्र है? सिर्फ श्री कृष्ण के पे एकाग्र है। हम तो कभी ऐसा नहीं है कि कभी इसको चाह रहे हैं, कभी उसको चाह रहे हैं, कभी उसको चाह रहे हैं। हमारा मन तो सिर्फ एक ही जगह एकाग्र है, वो है श्री कृष्ण के प्रेम में। तो हमको तो इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम ये योग का संदेश उनको जाकर दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री जानते ना, वो जो हवा में एक पेपर होता है, वो ऐसे करके घूमता रहता है ना, तो कभी एक जगह टिकता ही नहीं है। तो उन लोगों को जाके सौंपो, कभी उन्हें ये चीज अच्छी लगती, कभी वो चीज लगती, कभी वो चीज अच्छी लगती, तो उनका मन एकाग्र हो ही नहीं पाता। तो उनको जाकर तुम ये योग का संदेश सौंपो, क्योंकि हमारा मन तो एकाग्र है और वो सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा तीसरा पद। अब इसका भावार्थ देखिए क्या है। इस पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने मर्म कर्म वचन नंद सभी से श्री कृष्ण को अपना माना है। हमने जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर समय में मेरे रोम रोम में कान्हा ही कान्हा है। सिर्फ कान्हा यानी कि श्री कृष्ण है। इसीलिए जो आप हमारे लिए संदेश लाए हैं वो कड़वी ककड़ी के समान है। हमें कृष्ण के प्रेम का लत लग चुका है, उनका प्रेम का रोग। इसलिए आपका कुछ भी कहने से हम अपने प्रेम को रोक नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी एक रोग लगा हुआ है, वो प्रेम का रोग है। फिर ये योग रूपी जो आप बीमारी लेकर आए हो, ये हमको पसंद नहीं है और हमारे ऊपर लगेगा भी नहीं। इसीलिए आप ये संदेश उन्हें जाकर दीजिए जो चंचल है, यानी जिन्हें अलग अलग चीजें पसंद आती हैं, जिनका मन एकाग्र नहीं हो पाता, किसी एक चीज पे टिक नहीं पाता, उनको जाकर आप ये योग का संदेश सौंपिए। क्योंकि उनका मन क्या है? चक्री के समान चंचल है, किसी एक चीज पे एकाग्र ही नहीं होता है। अब इसका सार समझिए। तीसरे पद में गोपियां उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम के में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। यानी कि उनके लिए सिर्फ उनके जीवन का एक ही ध्येय है, और वो कौन है? श्री कृष्ण है। एकनिष्ठ प्रेम, सिर्फ वो पूरे संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक को ही चाहते हैं। और ये योग का संदेश क्या है? उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे कृष्ण तो हमारे लिए हारिल लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के आश्रय को हर परिस्थिति में पकड़े रहता है, कोई भी परिस्थिति हो वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम कृष्ण से जुड़ी हैं, उन्हें नहीं छोड़ सकती। हमने अपने प्रिय कृष्ण को मन, वचन तथा कर्म में बसा लिया है, अर्थात हम पूरी तरह कृष्णमय हो गई हैं। गोपियां उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी बताते हुए कहती हैं कि इसे निगला नहीं जा सकता है, यानी कि ये बहुत ही कड़वी है, इसे हम निगल नहीं सकते। हमारे अंदर तो भाई मीठी मीठी खीर जा रही है, श्री कृष्ण का प्रेम जा रहा है, ये कड़वी ककड़ी हम काय को खाएंगे? हम इसको नहीं निगल सकते हैं। हे उद्धव, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कहीं देखी और ना कहीं सुनी है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन चक्री के समान घूमता है, हमारा मन भ्रमित नहीं है। यानी कि जिनका मन हमेशा एक से ज्यादा चीजों की तरफ आकर्षित रहता है, वो उनका मन जो है चंचल है। तो ये योग का संदेश उनको दे जाके, हमारा मन तो भ्रमित ही नहीं है, हमारा मन तो एकाग्र है, एक ही जगह पर लगा हुआ है, तो हमें इस योग के संदेश की जरूरत है ही नहीं। अब आ जाते हैं हमारा चौथा और आखिरी पद में, जहां पर ये श्री कृष्ण को उल्हाने देना शुरू करती हैं। क्या कहती हैं? हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकतय अतुर ई चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए।
ऊधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाहिए चलत हु जूते जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब चूंकि जोग का संदेश भेजा किसने है, श्री कृष्ण ने भेजा है। अब अभी तक तो वो उद्धव से बोल रही थी, अपने मन की बात बोल रही थी, अब वो अपना गुस्सा श्री कृष्ण पे उतार रही हैं। अब श्री कृष्ण को जो है उल्हाना देना शुरू कर रही हैं। क्या कहती हैं वो श्री कृष्ण के बारे में, देखिए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, यानी कि अब हरि यानी कि श्री कृष्ण क्या है, राजनीति पढ़ ली। क्योंकि अभी तक तो जब तक वो ब्रज में थे तब तक यहाँ तक गोपाल थे, गायों को चराते थे, सब कुछ था। लेकिन अब वो कहाँ चले गए, मथुरा चले गए। मथुरा में अब वो राजा बन गए, अब उन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, हरि अब राजनीति पढ़ी आए, अर्थात अब राजनीति में क्या होता है, कोई भी कार्य होता है, इसमें हमारा क्या फायदा है, हमारा क्या नुकसान है, सारे डिसीजन राजनीति में इसी हिसाब से लिए जाते हैं। तो वो यहाँ पर यही कह रही हैं कि भाई अब तो श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है, अब उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। तो अब क्या कह रहे हैं, ये जितनी सारी बातें कही जा रही हैं, किसको कही जा रही हैं, ये भ्रमर अर्थात भौरे मधुकर को कहकर, मधुकर को बात कहते हुए कही जा रही है समाचार सप्ताह की सारी बातें श्री कृष्ण को जाकर उद्धव बताएं। क्योंकि बातें जो हैं गोपियां वो किसको कह रही हैं, भौरे को कह रही हैं। अब जब वो भौरे को कह रही हैं तो वो उद्धव सुन रहे हैं। अब उद्धव जब सारी बातें सुनेंगे तो वो किसको जाकर बताएंगे, वो श्री कृष्ण को जाकर बताएंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो सारी बातें मधुकर को कह रही हैं और सारे समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। इकते अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। तो क्या करें, एक तो श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, जब भाई इन लोगों के साथ रास रचाते थे, खेल करते थे, सब करते थे, तो वही कह रही एक तो वो पहले से ही बहुत चालाक थे, और अब तो वो मथुरा जाकर उन्होंने और 4 ग्रंथ पढ़ लिए हैं। भाई राजनीति करने लगे हैं तो क्या हुआ, उन्होंने और ज्यादा 4 ग्रंथों को पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश बढ़ाए। अब मतलब पहले से तो वो बहुत ज्यादा चतुर थे ही थे, अब चूंकि मथुरा जाके वो राजनीति करने लगे हैं, राजपाट संभालने लगे, बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया है, तो अब क्या है, उनकी बुद्धि और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या है ना, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब क्या है, अब तो उनकी बहुत बुद्धि बढ़ गई है, जो उन्होंने योग का संदेश पठा दिया, यानी कि उन्होंने योग का संदेश भिजवा दिया। भाई आप हमसे वादा करके गए थे कि आप मथुरा जा तो रहे लेकिन वापस आएंगे, लेकिन अब आपने उस वादे को माना नहीं, और चूंकि आप एक राजनीतिज्ञ के तौर पर कार्य करने लगे हैं, किसमें आपका फायदा है, किसमें आपका नुकसान है, ये चीजें आप समझने लगे हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, जो उन्होंने प्रेम की जगह योग का संदेश भिजवा दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित ढोलत जाए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से कि पहले के लोग बहुत अच्छे थे, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो परहित यानी कि दूसरों के हित के लिए दौड़ते हुए चले आते थे, यानी कि जब दूसरे को किसी को जरूरत होती थी तो उसकी मदद के लिए दौड़ते हुए चले आते थे कि हाँ आपको हमारी हेल्प की जरूरत है। तो यहाँ पहले के लोग से तात्पर्य था कि श्री कृष्ण के भी जो पूर्वज रहे या हमारे जो पूर्वज रहे उनके बारे में बात करी जा रही है, जो बड़े बुजुर्ग रहे उनके बारे में, कि वो लोग जो है वो बहुत ही अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए चलत हु जो हुते चुराए। तो अब क्या कह रहे हैं, अब अपने मन, अब क्या, अब अपना मन, अब हम अपना मन फेर पे पाई यानी कि वापस चाहती हैं, अब हम अपना मन वापस चाहती। कौन कह रहा है, गोपियां कह रही हैं, अब हम अपना मन वापस चाहते हैं
चलत जो हुते चुराए, जो वो यहां से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जब मथुरा जा रहे थे तो गोपियों के हृदय को अपने साथ ले गए थे, मन को चुरा कर ले गए थे। अब हम क्या है, अपना मन वापस चाहती हैं, क्योंकि जिस श्री कृष्ण के साथ हमारा मन चला गया, अब यहाँ पर हमारा शरीर तो है मगर किसी काम में हमारा मन ही नहीं लगता, कोई काम हमें अच्छा ही नहीं लगता, कोई चीज अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम वो अपना मन वापस चाहती हैं जो श्री कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुरा कर ले गए थे। अब चुरा कर ले गए थे, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा। ये नहीं था कि हमने खुशी खुशी दिया था, वो चोरी करके हमारे मन को लेकर गए थे। तेके अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। तो अब क्या कह रहे हैं? तेके अनीति करें आपुन। अब वो अनीति अर्थात अन्याय या गलत क्यों करते हैं, खुद अपने आप ही अन्याय क्यों कर रहे हैं। जे और अनीति छुड़ाए, जो पहले अन्याय के खिलाफ लड़ा करते थे, किसी के साथ अन्याय हो रहा था तो उसके लिए लड़ा करते थे, उसके लिए खड़े हुआ करते थे। श्री कृष्ण का तो आप जानते हैं, कहीं पर अगर अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा था तो उस व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने देते थे, जो अन्याय कर रहा था उसको सजा भी देते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्या हुआ? अब उन्होंने खुद अनीति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किए गए प्रॉमिस को नहीं निभाया। वो चले गए, आने का वादा किया, वादा नहीं निभाया। प्रेम का संदेश उन्हें भेजना चाहिए था, वो नहीं आ रहे थे तो प्रेम का संदेश भेजना चाहिए था, लेकिन उन्होंने योग का संदेश भेजा। तो वही कह रहे हैं कि वो अब अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो पहले अन्याय के खिलाफ लड़ा करते थे, दूसरों के साथ अन्याय नहीं होने दिया करते थे, अब वो खुद ही अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो अंतिम लाइन में सूरदास जी क्या कहते हैं, गोपियां क्या कह रही हैं कि राज धर्म, यानी कि अब चूंकि श्री कृष्ण क्या है, वो तो राजा बन गए हैं, इसीलिए वो लास्ट लाइन में बोल रही हैं कि राज धर्म अर्थात राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म क्या होता है? जो प्रजा न जाहि सताए, यानी कि उसकी प्रजा किसी भी तरह से किसी के द्वारा सताई ना जाए, किसी तरीके से उसके ऊपर अन्याय ना हो, हमेशा उसका अच्छा हो। तो अगर अब वो राजा बन चुके हैं तो उनका धर्म भी तो यही कह रहा है कि उनकी प्रजा किसी तरीके से सताई ना जाए। लेकिन हम भी तो उनकी प्रजा में आ रहे हैं और वो खुद ही जो हैं वो हमें सताने का कार्य कर रहे हैं। हम भी तो दुखी हैं। हम दुखी क्यों हैं? हम राजा के कारण दुखी हैं, क्योंकि हम उनको चाहते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं और वो ही हमारे हृदय को लेकर चले गए, हमें इस विराग्नि में तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। तो राजा का धर्म भी वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो राजा का धर्म है कि किसी भी तरीके से प्रजा को सताया ना जाए, और हम गोपियां भी उनकी प्रजा का ही हिस्सा हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आखिरी पद भी यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आ जाते हैं इसके भावार्थ को। भावार्थ को ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद सार को देखते हैं। इस पद में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण वहां जाकर राजनीति पढ़ लिए, वहां अर्थात मथुरा जाकर। अब चूंकि राजा हो गए तो राजनीति तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो राजनीति पढ़ लिए, इसलिए वह अपना फायदा नुकसान देखकर कोई कार्य नहीं करते। यानी कि जब तक कोई भी कार्य जो है ना जिसमें हमारा फायदा है, नुकसान है, राजनीति में देखिए कोई भी होगा वो हमेशा ये देखता है कि जिसमें कोई भी कार्य हम करेंगे इसमें हमारा कितने % का फायदा है, कितने % का नुकसान है, क्या है, वही सोच समझ के ही कदम उठाया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ये चीज कही, क्योंकि वो तो पहले ही चालाक थे और वो वहां मथुरा जाकर बहुत से ग्रंथ पढ़ लिए। अब ग्रंथ पढ़ने का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है, जब राजकाज किया जाता है तो बहुत सारे बही खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जाननी पढ़नी पड़ती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पढ़नी पड़ती हैं। तो पढ़ते पढ़ते क्या है ना, हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, तो हमारी जो नॉलेज लेवल है वो बहुत इंक्रीज होता है। और चूंकि हम अगर पॉलिटिक्स में देखें तो ये सारी चीज़ें बहुत हायर लेवल पे रहती हैं कि क्या चीज़ें करने से किसको नुकसान होगा, किसको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर वो उसी चीज़ से रिलेटेड हो रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, राजा बन गए हैं, तो बहुत सारी तरह की चीज़ों को जानने और समझने लगे हैं। गोपियां सारी बातें तो भौरे से कह रही हैं, पर सभी अपने आसपास के लोगों को सुना कर करें। जैसे मैंने बताया कि ये एक भ्रमर गीत है,
भौरे से कही गई सारी बातें, क्योंकि उस समय की ये मर्यादा थी कि हम अपने से बड़ों से या अपने पद से बड़े लोगों से डायरेक्टली इस तरीके की बातें नहीं कह सकते थे। अब चूंकि वहां एक भौरा था तो उसी से सारी बातें कही जा रही थी, तो गोपियां सारी बातें भौरे से कह रही थी, लेकिन आसपास के लोगों को, अब आसपास में लोग कौन थे, सिर्फ उद्धव थे, तो उन्हीं को सुनाते हुए कह रही थी। अब श्री कृष्ण की बुद्धि बहुत बढ़ गई है, अब तो चालाक हो गए हैं, इसीलिए अपना फायदा नुकसान देखकर ही कोई काम करते हैं। इसीलिए वो हमारे लिए ये संदेश भेजा है, यानी कि अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, समझदार हो गए हैं, इसमें उनका फायदा नहीं है तो वो यहाँ आना नहीं चाहते, और इसी उनका फायदा क्या है, वो हमारे से कोई प्रेम नहीं करे, हम सारी चीजों से दूर रहें, तो इसलिए उन्होंने योग का संदेश भेज दिया है। इसीलिए वो हमारे लिए ये संदेश भेजा है, पर आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण से कहिएगा कि वो साथ में हमारा मन भी ले गए हैं, जिसे अब वापस कर दे। अब श्री कृष्ण तो मथुरा के राजा हैं और राजा का कार्य होता है अन्याय ना करें, पर वो तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, इसलिए कि वो हमें ना चाहकर किसी और को चाह रहे हैं। अब जब कोई राजा होता है तो क्या होता है, वो अपनी राजगद्दी से ज्यादा प्रेम करता है, अगर प्रजा का ध्यान नहीं कर रहा है तो यानी कि राजगद्दी से प्रेम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है गोपियां वो श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कह रही हैं कि अब वो हमें प्रेम नहीं करते, अब वो किसको प्रेम कर रहे हैं, अपनी राजगद्दी को प्रेम कर रहे हैं, इसीलिए वो हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब इसी पद का सार देखिए क्या है। चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारते हुए कहती हैं, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, भौरे अर्थात उद्धव की बात कहते ही हम सब बात समझ गई, यानी कि क्या है, हम वो किससे बात कर रही है, वो भौरों से बात कर रही है, लेकिन बात वैसे इनडायरेक्टली वो किससे कर रही है, उद्धव से कर रही है। तो उन्होंने जब ये सारी बातें कही तो उद्धव ये सारी बातों को तुरंत समझ गए। हमें सभी समाचार मिल गए, एक तो कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे और अब राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। यह उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही प्रमाण है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। अब हम अपने मन को पुनः प्राप्त कर लेंगे, जिसे किसी और यानी श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। वे हमारे ऊपर अन्याय क्यों करते हैं, जिन्होंने स्वयं दूसरों को अन्याय से बचाया है। गोपियां उद्धव को राजधर्म याद दिलाती हैं। राजधर्म यह कहता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे चौथे पद का सार रहा और इसी के साथ हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। देखिए, इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको हर एक चीज बताई, जहां पर हमने कवि का परिचय दिया, उनकी रचनाएं बताई, वहीं हमने पाठ की पूरी पृष्ठभूमि समझाई कि आखिर ये पद लिखे किस कंडीशन पे गए। कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पहले उसकी एक पृष्ठभूमि होती है कि क्यों लिखे जा रहे हैं, क्या कारण है, वो मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद हर एक पद की व्याख्या, उनके भावार्थ और उनके सार से भी वाकिफ कराया। तो हमारा जब देखिए कोई भी चैप्टर आता है तो कभी कभी लास्ट सिर्फ 2 पंक्तियां आपसे दे दी गई और पूछा गया इसका भाव बताइए। तो जब आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इन 2 पंक्तियों में क्या फीलिंग्स निकल कर रही है। लाइन वाइज अर्थ नहीं पूछा जा रहा, भावार्थ का मतलब होता है लाइन वाइज अर्थ पूछना। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ आपसे भाव पूछा जा रहा है तो उस भाव का तात्पर्य होता है कि इस 2 लाइंस में फीलिंग्स निकल के क्या आ रही, किस बात को व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इसीलिए मैंने आपको सार भी बताया है, भावार्थ भी बताया है, व्याख्या भी बताई। तो व्याख्या के जरिए आप उसके भाव को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह अध्याय यहां समाप्त हुआ। तो याद रखिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जो आपको डेफिनेट ही सक्सेस दिलाएगी जरूर। तो ये एक टोटली फ्री प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर आकर 9 to 12 सभी क्लासेस को आसानी से सभी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। इसमें हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, लाइव क्लासेस दे रहे हैं, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर शीट्स मिल रही हैं जो सोल्यूशन वीडियोस के साथ मिलेंगी। यानी कि पहले आपको शीट्स दी जाएंगी, उसके बाद उनके सोल्यूशन भी अवेलेबल कराए जाएंगे, उनके वीडियोस भी। इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, ताकि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें।
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो जल्दी मिलते हैं इस अध्याय के प्रश्नोत्तरों के साथ, ताकि आप अच्छे से पूरे चैप्टर को पढ़ और समझ सकें। और हाँ, जब हम क्वेश्चन आंसर्स करा लेंगे तो जैसा कि हमने वादा किया है कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, तो मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको प्रैक्टिस पेपर से संबंधित सारी जानकारी भी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।